ध्यान रखो, कभी तीर्थ में जाया करो ना तो केवल मंदिर मंदिर ना देखते रहा करो, यह मंदिर ऐसा बना, वो मंदिर ऐसा बना है। ये देखो कि वहाँ की दिनचर्या कैसी है, वहाँ लोग कैसे सुबह उठते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, कैसे स्नान करते हैं, कैसे वहाँ जप करते हैं, तप करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, क्या तरीका होता है, ये देखना चाहिए वहाँ। मगर व्यक्ति जाता है तो बड़े बड़े मंदिर ही देखता रहता है। अरे वो सोने का खंभा देख करके आए हो तो, अरे वृंदावन में सोने का खंभा है, वहाँ भी सोना ही दिखाई दे रहा है, यहाँ भी सोना और वहाँ भी सोना है। वो महल देख कर, यहाँ भी महल देखते हो, वहाँ भी गए तो वो बड़ा मंदिर देख के, अरे कितना बड़ा मंदिर है। केवल मंदिरों को देखा आपने, वो बांके बिहारी की मूर्ति को देखा, सोने की है, वो सोने वाली देख करके आए कि नहीं आए, चांदी वाली देख करके आए कि नहीं आए, अरे कहाँ देखे हो तो देख करके आओ। वहाँ ये नहीं देखना चाहिए, ये देखिए कि वहाँ भक्त कैसे रहते हैं, ऋषि महात्मा कैसे रहते हैं, कैसे भजन करते हैं, कैसे वहाँ का एटमॉस्फेयर है, कैसा एनवायरनमेंट है उधर का, है ना, ये सब देखना चाहिए। और इसके बाद में भरतलाल जी विदा लेकर के समाज के साथ में वापस आते हैं। भरत जी जो है, एक दिन की बात है, आज भगवान के दिमाग में कुछ बात आई। आज जानकी जी को स्वयं सजाने के लिए आज सुंदर सा गजरा बनाया है वन फूलों का, और बढ़िया एक उसमें टीले पर बिठा करके माता जानकी का श्रृंगार करते हैं प्रभु श्री राम। और श्रृंगार करने के बाद में माता जानकी अतिशय सुंदर लगते हैं। उनको देख करके इंद्रपुत्र जयंत कौवा का वेश बना करके परीक्षा लेने के लिए आता है, और आकर के जैसे जानकी जी के चोंच में पैर में चोंच मारता है वैसे रुधिर निकल पड़ता है। भगवान थोड़ा सा टोप के दिखा करके एक सीख का संधान किया, तो वो भागता भागता त्रिलोकी में मारा है, मगर कोई उसे बचा नहीं सका। तब नारद जी के सामने आया। नारद जी ने देखा कि ये बहुत व्याकुल है, क्या बात है, रुक भैया, रुक रुक रुक, क्या हुआ। नारद जी, मुझसे ऐसी गलती हो गई और मुझे कोई आश्रय नहीं दे रहा है। बोले, आश्रय देने लायक तूने काम ही नहीं किया है, राखी को सके राम कर द्रोही। जो राम का द्रोही है उसको कौन रखेगा भैया, सबके दरवाजे बंद हो जाते हैं। देखो, पूरे संसार को अगर आप चाहते हैं संसार आपका हो जाए, सब आपसे मित्र तो व्यवहार करें, तो सबको जाकर के आप जो है खुश नहीं कर सकते हैं इस संसार में। नाते और रिश्तों को सबको आप खुश करने के लगे रहेंगे ना, जिंदगी भर कभी कोई खुश नहीं होगा। मगर अगर आप सबको खुश करना चाहते हैं तो क्या करिए, भगवान के भक्त बन जाइए। जब भगवान के आप भक्त बन जाएंगे तो ऑटोमेटिकली सब आपसे खुश हो जाएंगे, सब आपके अपने हो जाए, पराये भी अपने हो जाएंगे। नहीं, कितना भी संभालते रहो भैया इस संसार के रिश्तों को, जरा सी कोई त्रुटि हुई नहीं, रिश्ता खत्म। बोले, जिंदगी भर निभाया, थोड़ा सा व्यवहार में कमी आई, रिश्ता खत्म। मगर भगवान के भक्त बन जाओगे तो सब आपके अपने हो जाएंगे। तो नारद जी ने कहा, जिसका अपराध किए हो पागल, उसी के पास में जाओ, है ना। हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि अपराध कहाँ करते हैं, क्षमा कहाँ मांगते हैं। हम जाकर के दिल दुखाएंगे आपका, किसी का खून करें, किसी का मर्डर करें, किसी को जो दिल दुखाएं, और मंदिर में जाएंगे तो कान पकड़ेंगे, क्षमा कर देना। अरे जहां गड्ढा किया है भरना भी वहीं पड़ेगा ना आपको। जिसका दिल दुखाया उसी से जाकर के क्षमा मांगना चाहिए ना, कि नहीं मांगना चाहिए। मगर व्यक्ति ऐसा करता नहीं है। तो भगवान की शरण में जयंत जाता है और जाकर के, हे प्रभु रक्षा करें, हे प्रभु रक्षा करें। जब दुख से भरी वाणी को भगवान सुनते हैं जयंत की, तो क्या किया, एक नयन करी तजा भवानी। क्या किया है भगवान ने, एक नयन, मतलब लोगों का मानना यह है कि भगवान ने कौवा की एक आंख को फोड़ दिया है, मगर क्या ऐसा है, नहीं है। भगवान कभी नेत्र फोड़ते नहीं है, बल्कि नेत्र देते हैं, है ना। एक नयन का मतलब है समदर्शी बना दिया, एक दृष्टि बना दिया, दैत्य भाव मिटा दिया, ज्ञान की ज्योति दे दिया, सम्यक दर्शन दे दिया, सम्यक दृष्टि दे दी। एक नयन का मतलब ये होता है, मैं और मेरा तू तेरा मिटा दिया। ज्ञान आ जाए जीवन में तो मैं मेरा तू तेरा मिट ही जाता है, सम्यक दृष्टि आ जाती है, ज्ञान की दृष्टि आ जाती है। बोले भक्त वत्सल भगवान की। इसके बाद में प्रभु ने विचार किया कि अब चित्रकूट में बहुत भीड़ भाड़ होने लग जाएगी,
आगे बढ़ते हैं। 12 वर्ष तक चित्रकूट में रहने के बाद भगवान आगे बढ़ते हैं और अत्रि जी के आश्रम में जाते हैं। अत्रि जी अति प्रसन्न होते हैं और जो है भगवान का स्वागत सत्कार करते हैं। अंशुया जी सीता जानकी जी का खूब स्वागत सत्कार करती हैं और बहुत नारी धर्म के बारे में बहुत सारा प्रवचन देती हैं, बताती हैं कि नारी धर्म क्या होता है। भगवान वहाँ से चलने की आज्ञा मांगते हैं और प्रभु आगे विराट का उद्धार करते हैं और सरभंग ऋषि के आश्रम पर पहुँचते हैं। महाराज सरभंग ऋषि वो ऋषि हैं जो कि सदेह स्वर्ग इंद्र ने बुलाया था। इतने बड़े तपस्वी थे, मगर उन्होंने कहा ना, मैं प्रकृति के विधान को नहीं तोड़ूंगा, मैं देव को छोड़ करके आऊंगा, मगर अभी मैं जाऊंगा नहीं, क्योंकि मैंने सुन रखा है कि प्रभु वन में आए हैं तो मेरे आश्रम में अवश्य आएंगे। तो सरभंग ऋषि के जब आश्रम पर गए, सरभंग ऋषि भाव विभोर हो गए। भगवान प्रणाम किया, गले से लगा लिए। भगवान ने पूछा, ऋषिवर कैसे हैं आप? बोले अब क्या बताएं प्रभु, आनंदमयी, अब परिपूर्ण हो गए। प्रभु दिन रात केवल आपका ही, ये दृष्टि केवल आपके ही दर्शन के लिए व्याकुल थी और आपके दर्शन करके अब आपके परम धाम को जाएंगे। वहीं भगवान के स्वरूप को धारण करके सरभंग ऋषि योगाग्नि से अपने शरीर को छोड़ करके, वही शरीर को छोड़ करके और भगवान के धाम को जाते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय।